आज हम पढ़ेंगे पंचायती चुनाव, जो भारत का शासन प्रणाली है, विकेंद्रीकृत है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। मुख्य हमारी टॉपिक है आपका त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बारे में जानना। लोग जो कि हम अगर डायरेक्ट बताएं आपको त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव तो शायद आपको समझ में ना आएगी, तो इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ऊंचे स्तर से बताते चलें, जो कि आप पूरी तरह से इसको निचले स्तर तक पकड़ सके। जो कि ये आपका जैसे चुनाव होता है सांसद का, जो हर जिले से सांसदों का चुनाव होता है, ठीक, उसमें भी कई खंड बटे होते हैं, वहां से चुनाव होता है। सांसद जैसे ही चुने जाते हैं, चुनने के बाद वह संसद में भेजे जाते हैं। सांसद जो चुने जाते हैं उनको कहा जाता है आपका सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। उनको क्या कहा जाता है? जो हम लोग द्वारा चुने जाते हैं उनको कहा जाता है सांसद। और ये सांसद जाकर कहाँ पे बैठते हैं आपका? ये सांसद जाकर बैठते हैं आपका दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा है? तो संसद है। संसद के अंदर ये लोग जाकर बैठते हैं। जो हम लोग इनको चुनते हैं, चुनने के बाद ये जाकर यहाँ पे बैठते हैं। जो कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद को अभिन्न अंग माना जाता है। जो कोई भी ये नियम कानून दोनों लोग बनाकर तैयार करते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। जो भी आपका प्रस्ताव पारित करते हैं या तैयार करते हैं, वो राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से साइन करता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो इनके द्वारा बनाया गया जो कानून है वह लागू हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपका राज्य में है आपका विधान। तो विधान में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे संसद होता है, उसी तरह से यहाँ पे विधान होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो 3 अंग होते हैं, विधान के भी 3 अंग होते हैं। जैसे केंद्र में होता था उसी तरह से राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है, ठीक, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। जो कि विधान परिषद सभी राज्यों में अवेलेबल नहीं है। ये विधान परिषद है जो कि सभी राज्यों में अवेलेबल नहीं है। जो कि मात्र भारत के 6 ही राज्य में विधान परिषद है। जो कि विधानसभा जो कि सभी राज्यों में है। जो कि इनका जो कार्यकाल होता है क्रमशः, राष्ट्रपति का जो न्यूनतम आयु होती है चुने जाने की, वो होती है आपका 35 वर्ष होती है। यहाँ पे राज्यपाल की भी होती है आपका 35 वर्ष। लोकसभा की होती है आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और यहाँ पे विधानसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष चुने जाने के लिए। विधानसभा का अगर सदस्य बने तो उनको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष है। विधानसभा के जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। क्रम से इसका कार्यकाल हम भी देख लेते हैं। जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, वो 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर राज्यपाल का भी कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लेकिन चाहे तो राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को बढ़ा सकता है, इनके राज्यपाल के कार्यकाल को। अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक, तो वास्तविक इसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। फिर उसके बाद लोकसभा होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पे विधानसभा का भी कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्षों में चुनाव होता रहता है। इसके बाद राज्यसभा का जो कार्यकाल है आपका 6 वर्ष का है। तो विधान परिषद का भी कार्यकाल आपका 6 वर्ष का है। ठीक, तो ये था आपका संसद, केंद्र और ये राज्य। केंद्र और राज्य के अंतर्गत कैसे इनका चुनाव होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लिए। फिर इसके बाद चलते हैं हम पंचायती चुनाव। जो कि भारत में पंचायती जो चुनाव होते हैं वो त्रिस्तरीय चुनाव होता है। भारत में पंचायती चुनाव जो होता है त्रिस्तरीय चुनाव ये होता है। पहला होता है ग्राम स्तर पे होता है, दूसरा होता है आपका ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा होता है आपका जिला स्तर पे। ये 3 स्तर पे चुनाव होता है, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय चुनाव कहते हैं। क्योंकि यह बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी 1956-57 के लगभग ये समिति बनी थी, उसके निर्णय पे 1957 में इसको लागू किया गया था। और सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति का गठन, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से। तो इसको सर्वप्रथम लागू करने में सफल रहे तो नागौर जिला जो पड़ता है राजस्थान में, वहां पे सर्वप्रथम इनको लागू किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को। ठीक, जो कि आज भी हमारे यहाँ हर 5 वर्ष पे एक ग्राम प्रधान, एक ब्लॉक प्रमुख, एक जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता रहता है। तो हम लोग जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जो कि हम लोग उनके सामने बातें इनके बारे में नहीं कर पाते हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में
उनके बारे में जानेंगे, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे और प्रधान का क्या हक होता है गांव के लिए, क्या कर सकता है प्रधान, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। तो चलते हैं हम जिला पंचायत। जो जिला पंचायत होता है, जो जिला पंचायत सदस्यों का क्या होता है, हर 5 वर्षों में चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्यों का हर 5 वर्षों में चुनाव होता है। यही जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, जो यहाँ से चुन कर जाते हैं, ठीक, चुन कर जाते हैं, चुनने के बाद ये जाकर अपने जिले में, अपने कहाँ पे, जिले में जाकर वो अपने ही सदस्यों के समूह से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं। कौन? यही जिला पंचायत सदस्य, जो यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। कौन? तो जिला पंचायत सदस्य। यही लोग जाकर यहाँ पे एक अध्यक्ष क्या करते हैं, चुनते हैं, जो कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जो कि पूरे जिले का एक क्या होता है, यह अध्यक्ष होता है, जो कि पूरे जिलों को देख रेख करने का यह कार्य करता है। आपका कौन? जिला पंचायत अध्यक्ष। जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे भी अध्यक्ष बन सकते हैं और अनपढ़ भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे भी अध्यक्ष बन सकते हैं और अनपढ़ भी अध्यक्ष बन सकते हैं। जो कि उनको कैसे वह कार्य चलाएं, उनके उसके बारे में पूरी तरह से उनको संवैधानिक जानकारी नहीं होती है, उनके नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। तो उसलिए एक आपका अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसे कहते हैं सीडीओ। क्या कहते हैं? सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से इनको नियुक्त किया जाता है, जो कि इनके जो कार्य होता है उसके बारे में इनके द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक, जो कि इन लोगों का भी कार्यकाल आपका होता है कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। फिर इसके बाद हम आते हैं आपके क्षेत्र पंचायत में। क्षेत्र पंचायत जो होता है, क्षेत्र पंचायत चुनाव, जिसे कहते हैं बीडीसी। ठीक, क्षेत्र पंचायत जो चुनाव होता है, जो हर ग्राम और कहें तो क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है। एक क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है और वही सदस्य जाकर आपका यही सदस्य जाकर आपका किसका चुनाव करता है? तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करता है। यही क्षेत्र जो है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं, वही जाकर आपका ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और ये ब्लॉक प्रमुख का कार्य क्या होता है कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को देख रेख करना, वहां पे क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का यह कार्य करते हैं। कौन? तो ब्लॉक प्रमुख। और इनको चुनता है कौन? क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो कि ये इनकी भी योग्यता निर्धारित नहीं है। ब्लॉक प्रमुख है जो, इनकी भी योग्यता निर्धारित नहीं होती है। न कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी भी योग्यता कोई निर्धारित है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा गया है कि इनकी योग्यता होनी चाहिए या तो इनकी योग्यता होनी चाहिए। जो कि एक अनपढ़ भी व्यक्ति बन सकता है और पढ़ा लिखा भी व्यक्ति बन सकता है। तो ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख है, जो पूरे ब्लॉक का ये देख रेख करते हैं, पूरे ब्लॉक के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वहां पे क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने का यह कार्य करते हैं। ठीक, तो इनको निर्देशित करने का कार्य कौन करता है? तो एक आपका यूपीएससी लेवल का एक अधिकारी इनके साथ दिया जाता है इनका सहयोग करने के लिए, जिसे कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यूपीएससी लेवल का एक अधिकारी इनके साथ दे दिया जाता है, जो कि यह निर्देशित करने का कार्य करता है। किसको? ब्लॉक प्रमुख को निर्देशित करता है कि आप इस तरह से इस काम को कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं ग्राम पंचायत। कहाँ पे चलते हैं? तो ग्राम पंचायत बहुत आज के डेट में बहुत जोर शोर से ग्राम पंचायत का जो चुनाव और प्रचार वगैरह चल रहा है। तो ठीक, लेकिन हम कहें तो एक गांव का जो प्रधान है, एक गांव का जो प्रधान है, वही जो प्रधान पद पे उठा हुआ है, प्रधानी पद पे सुशोभित होना चाहता है और प्रधानी पद के लिए वो लड़ना चाहता है, लेकिन उनको अपने शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है कि मतलब हमारे अंदर कितना, एक प्रधान हम अगर बन जाएं गांव का, तो हमारे अंदर कितनी शक्तियां अवेलेबल होती हैं, हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, अपने समाज को हम कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये बहुत कम ही प्रधानों को इसके बारे में जानकारी होती है, जो कि सभी लोग को इसकी जानकारी रखनी चाहिए। ठीक, तो एक ग्राम पंचायत है, जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन आता है आपका? तो ग्राम पंचायत में जैसे कि हम लोग चुनते हैं, अब ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए उनकी आयु क्या होनी चाहिए?
ठीक, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगर एक ग्राम प्रधान बनता है तो उनकी न्यूनतम आयु वर्तमान समय में 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। एक ग्राम प्रधान बनने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, एक ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। जो कि ग्राम प्रधान को चुनता कौन है? तो 18 वर्ष के उम्र के बच्चे जो वयस्क हैं, जो जिनका निर्वाचन सूची में उनका नाम दर्ज है, ठीक, वही व्यक्ति ये ग्राम प्रधान को चुनते हैं। ठीक, वही व्यक्ति क्या करते हैं? ग्राम प्रधान को चुनते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनका नाम निर्वाचन लिस्ट में शामिल है, वही व्यक्ति ग्राम प्रधान के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद उप प्रधान, जो कि उप प्रधान ग्राम प्रधान ही द्वारा ये चुना जाता है। उप प्रधान, जो कि ये आप लोग को शायद नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन हर प्रधान के एक कर्तव्य होता है कि उप प्रधान चुने, लेकिन कोई गांव का प्रधान अपना उप प्रधान नहीं रखना चाहता है। ठीक, तो यह उप प्रधान किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम प्रधान के द्वारा उप प्रधान नियुक्त किया जाता है। और सदस्य जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंबर, जिसे गांव में हम जानते हैं उसको मेंबर के रूप में। तो मेंबर मतलब कितने व्यक्ति पे कितने मेंबर की आवश्यकता होती है। अगर एक गांव की कितनी जनसंख्या होगी तो उस गांव के लिए कितने मेंबर की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये आपका अगर अगर एक गांव की जनसंख्या जो 1000 है, एक गांव की जो जनसंख्या कितना है? 1000 है। ठीक, एक गांव की जनसंख्या जो कि 1000 है, उस पे 9 मेंबरों की नियुक्ति की जाती है। कितने? 9 मेंबरों की नियुक्ति की जाती है। जब गांव की जनसंख्या 1000 है तो उसमें कितने मेंबरों की नियुक्ति की जाती है? तो 9 मेंबरों की। अब प्लस एक होता है आपका ग्राम प्रधान होता है। फिर इसके बाद अगर 1000 से और 2000 के बीच, ठीक, अगर गांव की जनसंख्या जब 1000 से 2000 के बीच रहती है तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 11 प्लस एक होता है आपका ग्राम प्रधान होता है। फिर इसके बाद अगर गांव की जनसंख्या 2000 से कितने? 2000 से 3000 के बीच रहनी चाहिए। ठीक, अगर गांव की जनसंख्या 2000 से 3000 के बीच है तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 13 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? और प्लस एक गांव का प्रधान होता है। फिर इसके बाद अगर गांव की जनसंख्या 3000 से कितने? 3000 से और 4000 के बीच, कितने? 4000 के बीच अगर एक गांव की जनसंख्या अगर 3000 से 4000 के बीच रहती है तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 प्लस एक ग्राम प्रधान होता है। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर गांव की जो जनसंख्या वह जनसंख्या अगर 1000 होती है तो मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9 प्लस एक होता है आपका ग्राम प्रधान। अगर मेंबरों की गांव की जनसंख्या अगर 1000 से 2000 के बीच हो, अगर गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच हो तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए गांव में? तो आपका 11 होनी चाहिए। ठीक, और अगर मेंबरों की और गांव की जनसंख्या अगर 2000 से 3000 के बीच हो तो मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। अगर गांव की संख्या 3000 से 4000 के बीच हो तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपका? तो 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 15 होनी चाहिए। प्लस एक गांव का क्या हो? प्रधान होगा। और देखिए, इनकी यही भूमिका नहीं होती है। इनकी क्या ग्राम प्रधान जो होता है, प्रधान के साथ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन? ये सदस्यों की। जो ये सदस्य होते हैं आपका मेंबर होते हैं, उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये जब चाहें तब प्रधान को उनके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। कौन? यही मेंबर लोग। ठीक ना, यही मेंबर जो होते हैं वो ग्राम का जो प्रधान होता है, जब वो सही कार्य नहीं करता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर सही कार्य नहीं करता है, ठीक, राष्ट्रपति सही कार्य नहीं करता तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको हटाया जा सकता है। उसी तरह से
ये क्या होता है, एक गांव का जो प्रधान होता है, प्रधान को जब वो महत्वपूर्ण भूमिका सही ढंग से नहीं निभाता है, कहाँ पे, गांव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो जो ये सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, ठीक, वो मेंबर अविश्वास प्रस्ताव लाकर ठीक, किनके समक्ष, तो ये डीपीओ जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष ठीक, इनको अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक ना। तो इनको देखिए ग्राम प्रधान कैसे अपने पद से हट सकता है, तो पहला काम है उसका अपना, शायद वो त्याग पत्र दे दे। जब वो त्याग पत्र देता है किसको, तो डीपीओ को जब त्याग पत्र देता है, तो डीपीओ 1 सप्ताह तक उसको रखकर इंतजार करता है इंतजार करता है किनका, तो ग्राम प्रधान का इंतजार करता है। करता क्यों है कि अगर शायद ग्राम प्रधान का जो दिमागी संतुलन है शायद बदल जाए, ठीक, दिमागी संतुलन है शायद बदल जाए, तो वो अपना वापस ले सकते हैं क्या, त्याग पत्र को। तब तक वह जिला पंचायत अधिकारी जो होता है 1 सप्ताह तक वह इंतजार करता, नहीं तो फिर 1 सप्ताह जैसे ही बीतता है तो उनको उस पद से मुक्त कर दिया जाता है। या तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव जानते हैं कौन लाएंगे, तो यही आपके सदस्य जो मेंबर होते हैं, यही सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जब वह मेंबर, मान लेते कुल मेंबर है आपका 15, कुल मेंबर है आपका 15 मेंबर में से 2/3, ठीक, 2/3 ये प्रस्ताव ला देते हैं, कितने, तो 2/3 सदस्य, जो इसके जो सदस्य हैं पूरे सदस्यों का 2/3 अगर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं, तो जो होता है आपका जिला पंचायत जो अधिकारी होता है, वह आता है गांव में, इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करने के बाद क्या करता है कि इनको इस पद से क्या करता है, हटा देता है। किनको, तो एक गांव के प्रधान को क्या करता है, पद से हटा देता है। कब, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पूरे मेंबर का कितना, 2/3 मत के साथ, ठीक। ऐसा अगर नहीं होता, अगर जो जिला पंचायत अधिकारी है जैसे ही गांव में आता है, गांव में आने के बाद जब वहां का माहौल देखता है, वहां से जो मेंबर होते हैं उनसे पूछता है, तो यह क्या होता है, प्रस्ताव गलत साबित हो जाता है। तो क्या होता है कि 1 वर्ष बाद ही गांव के प्रधान पे फिर दोबारा प्रस्ताव ला सकते हैं, 1 वर्ष से पहले नहीं ला सकते हैं। जब यह अविश्वास प्रस्ताव जब समाप्त हो जाता है, जैसे छीड़ हो जाता है, इसको मान्य नहीं किया जाता है, ठीक, तो उस समय 1 वर्ष तक अपने कार्यकाल पे मुक्त रूप से रह सकता है। कौन, गांव का प्रधान, उस पे कोई, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ठीक, कम से कम उसका कार्यकाल, कौन, प्रधान का कम से कम कार्यकाल 2 वर्ष अगर बीत जाता है, तभी मेंबर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, उससे पहले 2 वर्ष से पहले नहीं ला सकते हैं, ठीक। और अगर गांव के प्रधान की मृत्यु हो जाती है, और गांव के प्रधान की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ठीक, तो उस समय भी उस पद से हट सकता है। अब देखिए गांव के प्रधान की मृत्यु हो गई, जब उनके कार्यकाल समाप्त होने का, ठीक, उनका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष था, कितने, 6 वर्ष, सॉरी 6 माह, ठीक, शेष जो कार्यकाल उनका बचा है मात्र 6 माह, तो उस समय चुनाव नहीं होगा, ठीक। अगर 6 माह से अधिक जो कार्यकाल बचा है उनका, तब उनका चुनाव होगा अगले 5 वर्षों के लिए, जब चुनाव होगा। अगर 6 वर्ष से अधिक समय अभी बचा है उनके कार्यकाल में, तो 5 वर्षों के लिए उनका चुनाव होगा। अगर कम समय बचा है 6 वर्षों से, तो वह चुनाव नहीं होगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि, और जो इनका जो मृत्यु हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र से हट जाता है गांव का प्रधान, तो उनको कम से कम 6 महीने के अंदर, कितने, कम से कम 6 महीने के अंदर या तो चुनाव किया जाता है, ठीक, कम से कम 6 महीने के अंदर उनका चुनाव करना अनिवार्य होता है। जो कि यह क्रियाकलाप जो होता है, जो पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो क्रियाकलाप होता है, वो राज्य सरकार पूरी तरह से देखता है, राज्य सरकार उसका पूरी तरह से देखभाल करता है इस पंचायती चुनाव के बारे में। अब राज्य सरकार के अंतर्गत जानते हैं कि चुनाव आयोग काम करता है, जो कि एक केंद्र का भी चुनाव आयोग होता है, एक राज्य का भी चुनाव आयोग होता है, जो कि ग्राम प्रधान त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य का चुनाव आयोग इस पे कार्य करता है, ठीक। तो ये था आपका ग्राम प्रधान का कार्य और उनकी शक्ति। हाँ, शक्ति के बारे में देख लेते हैं। अपने गांव के विकास के लिए, ठीक, अपने गांव के विकास के लिए वो गांव में
बाजार लगा सकते हैं, बाजार क्या है, मार्केट लगा सकते हैं, या तो अपने गांव में मेला लगा सकते हैं जिससे उनका इनकम बढ़े। ऐसे उनका क्या है, स्रोत है। एक ग्राम प्रधान अपने गांव में एक बाजार लगा सकता है, मेला लगा सकता है और छोटी-मोटी फैक्ट्री लगा सकता है जो कि बेरोजगार को रोजगार दे सके, और शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दे सकता है। एक जो प्राइमरी स्कूल होता है ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है, और जितने भी व्यक्तियों को राशन बँटता है वो ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। गाँव का एक प्रधान होता है, वो पूरी तरह से राशन बँटवाने का और शिक्षा का ध्यान दे सकता है और बेरोजगारों का ध्यान दे सकता है अपने गाँव में। और उसके बाद वो गाँव में मेला लगा सकता है, उनकी इनकम बढ़ सकती है ग्राम प्रधान की, और बाज़ार लगा सकता है जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो और बहुत सी शक्तियाँ हैं ग्राम प्रधान के लिए, ठीक ना? तो ये था आपका त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, और कैसे ग्राम प्रधान की ग्राम पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत की नियुक्ति की जाती है, उनका कार्यकाल कितने समय का